क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए, बालकास झील किस देश में स्थित दोस्तों? तो ये कजाकिस्तान में ही स्थित है। और मैंने आपको बताया कजाकिस्तान जो है भारत का दोस्तों जो मतलब अगर एरिया वाइज देखा जाए तो 9वें स्थान पे है और सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है यहाँ पे। अच्छा, यूरेनियम का भंडार दोस्तों किस देश में स्थित है दोस्तों? तो यूरेनियम का जो भंडार है वो कजाकिस्तान में स्थित है। नागरिक उड्डयन एवं एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विग इंडिया 2022, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया? दोस्तों ये किया गया बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में ये आयोजन किया गया। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कौन सी योजना दोस्तों स्टार्ट की है दोस्तों? तो ये उड़े देश का आम नागरिक ये योजना स्टार्ट किया गया। हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन तहत मिलाया गया दोस्तों? तो ऑपरेशन पोलो के तहत दोस्तों हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद किस नदी किनारे बसा है दोस्तों? तो ये मूसी नदी किनारे बसा। सूरज कुंड मेला का आयोजन दोस्तों कहाँ पे होता है? तो दोस्तों फरीदाबाद हरियाणा में होता है। सूरज कुंड मेला का दोस्तों पार्टनर देश दोस्तों कौन था यहाँ पे? तो उज्बेकिस्तान। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पे स्थापित किया दोस्तों? गुरुग्राम किया गया हरियाणा में। और भारत और किस देश के बीच में देखिए संयुक्त परीक्षण दस्तलिक 3 का आयोजन किया गया था? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दोस्तों ये किया गया। याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न आया। दोस्तों आपके लिए मैंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ई बुक्स बनाए हैं जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया है दोस्तों। इसमें देखिए जीके के टॉप 70 टॉपिक एक साथ सारे जितने भी स्टैटिक जीके और जीके टॉपिक बनते हैं मैंने एक ही बुक में डाला है। सभी चीजें बहुत अच्छे से आपको मेंटेन करके दी गई हैं। तो निश्चित तौर पे आप इन सभी का रिवीजन कीजिए, जितने भी टॉपिक है उनको याद कीजिए, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। इसलिए मैंने इसका नाम देखिए ऑल इन वन रखा है। सब कुछ आपको मिलेगा, इससे बाहर आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बुक आप जरूर ले लीजिए और जीके स्ट्रेटेजी को कंप्लीट कीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। साइंस के देखिए 1000 क्वेश्चन का मैंने एक ई बुक बनाया, जिसमें साइंस के जो बार बार जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न पूछे गए उन सभी को दोस्तों मैंने इसमें कवर किया है। तो ये भी आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। स्पेशली फॉर ग्रुप डी ये बनाया गया और सभी प्रश्नों के डिटेल भी साथ में दिए गए हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन को याद करने में बहुत आराम होगा। तो जरूर से ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, संयुक्त जो कि परीक्षण अभ्यास दस्तलिक आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया दोस्तों? तो ये देखिए यांगियारिक उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया। भारत और मालदीव के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास दोस्तों है? तो यस, एक्वेरिन है। भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन कौन सा दोस्तों? तो समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति, ये दोनों देखिए इंडोनेशिया देश के साथ है। और इसी की राजधानी दोस्तों कौन सी है? जकार्ता। और जकार्ता पूरे दुनिया का सबसे स्वच्छ सिटी भी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन, कौन सा पाक जलडमरू में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम जो कि पाक जलडमरू में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला बन गई, इनका नाम क्या है? जिया राज। देखिए यहाँ पे पाक जल संधि किन देशों के बीच में दोस्तों? तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये जलडमरू मध्य है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली जो पहली भारतीय महिला है उनका नाम दोस्तों क्या है? तो उनका नाम है आरती साहा। याद रखिएगा। भारत 7 महाद्वीपों को सर्वोच्च पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली विश्व की पहली दिव्यांग महिला दोस्तों पर्वतारोही, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। याद रखिएगा इसको भी। खाद्य देश किस देश में खाद्य आपातकाल घोषणा की गई? तो रिसेंटली श्रीलंका में ही की गई। एशिया कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा? तो दोस्तों श्रीलंका में ही किया जाएगा। महिला टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी में संन्यास लेने की घोषणा की है, ये किस देश संबंधित है दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला एकल खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? तो ये एश्ले बार्टी के द्वारा ही जीता गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष युगल खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो ये देखिए राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। और राफेल नडाल दोस्तों किस दल के खिलाड़ी हैं? क्वेश्चन बहुत बार आया दोस्तों, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी दोस्तों नाम क्या है? तो राफेल नडाल ही है, जो कि तकरीबन 21 के आसपास जीत चुके हैं। अमेरिकन ओपन 2021 में महिला वर्ग का जो विजेता दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है एम्मा रादुकानु। अमेरिकन ओपन 2021 में पुरुष वर्ग का विजेता दोस्तों कौन था? दोस्तों ये थे डेविड मेदवेदेव। हाल ही में दोस्तों डेविस कप किस देश ने जीता दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, रशिया द्वारा दोस्तों डेविस कप जीता गया है। लॉरेंस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? जी हाँ दोस्तों, ये राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। एंड देखिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसे जीता गया दोस्तों? तो ये नाओमी ओसाका के द्वारा जीता गया। कुछ नहीं दोस्तों, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट टीम ऑफ द ईयर किससे मिला दोस्तों? तो ये देखिए बर्नाक म्यूनिक को दिया गया, बायर्न म्यूनिक को दिया गया। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो लुइस हैमिल्टन को दिया गया, जो कि दोस्तों ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं। ग्रैंड यहाँ पे पुर्तगाल और इसके अलावा दोस्तों पुर्तगाल के अलावा स्पेन, दोनों इन्होंने ही जीता है। और इनको ही लुइस हैमिल्टन को ही यूके का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया। पुष्कर धामी दोस्तों मुख्यमंत्री बने हैं 12वें नंबर के, कहाँ से? जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के फिर से बने हैं। उत्तराखंड दोस्तों कब अलग हुआ था? जी हाँ दोस्तों, सन 2000 में ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड की देखिए ग्रीष्मकालीन राजधानी दोस्तों कौन बनी है? तो ये है आपकी गैरसैंण। उत्तराखंड हाईकोर्ट दोस्तों कहाँ पे है? तो नैनीताल। उत्तराखंड की सीमा किस देश से लगती है दोस्तों? तो नेपाल और तिब्बत से। कस्तूरी मृग किस राज्य का राजकीय पशु है दोस्तों? तो उत्तराखंड। याद रखेंगे। उत्तराखंड के सबसे जो पहले मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी थे सबसे पहले। 4 धाम परियोजना किस राज्य में दोस्तों है? तो ये उत्तराखंड में ही दोस्तों आपकी है। केदारनाथ धाम किसकी मूर्ति पुनः स्थापित की गई दोस्तों? तो आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति को पुनः स्थापित किया जाएगा। ठीक है।
याद रखेंगे, जो कि उत्तराखंड। दोस्तों यदि आप एसएससी रेलवे एंड दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए लेके आ गए हैं टॉप बैचेस। देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स के लिए देखिए मिशन बैच आ चुका है जो कि 15 जून से स्टार्ट हो चुका है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट विजन के लिए। एनटीपीसी ग्रुप डी एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए जो पूरे पाठ्यक्रम है, पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है, जो टॉप एजुकेटर हैं इनके द्वारा 15 जून से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह सीजीएल सीएचएसएल के लिए सफलता बैच आ चुका है, कंप्लीट बैच है जनरल स्टडीज के लिए, एसएससी एग्जामिनेशन 2022 के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए बैच है, एम बैच है, सीपीयू के लिए लक्ष्य बैच है, कांस्टेबल के लिए। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं जो लगातार अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर ला रहे हैं। इसके अलावा जब अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आस्क अ डाउट फीचर मिल जाता है। आप इसके डायरेक्टली अपने डाउट अनअकैडमी को सेंड कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स दोस्तों आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में मिलते हैं, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए दोस्तों आपको कोड इस्तेमाल करना है OJ10। इससे दोस्तों आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप सब्सक्रिप्शन से अपनी कंप्लीट विजन को कर सकते हैं। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। में फूलों की घाटी नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो ये भी देखिए उत्तराखंड में स्थित है। साइलेंट वैली दोस्तों कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क दोस्तों, इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? लेह लद्दाख। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम दोस्तों क्या है? राम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला नेशनल पार्क दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो याद रखेंगे ये है आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और ये दोस्तों याद रखेंगे ये कहाँ पे है? ये भी उत्तराखंड में है। 1936 में सबसे पहले इसको बनाया गया था। क्योंकि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट कहाँ से आती है दोस्तों? तो ये देहरादून से आती है, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। टिहरी बांध किस नदी पे स्थित है? तो भागीरथी नदी पर है। भारत में सबसे ऊंचा बांध दोस्तों कौन है? तो टिहरी ही है। 49वां क्वेश्चन देखिए, चार धाम परियोजना किस सुरंग का निर्माण दोस्तों किया गया? चंबा सुरंग का निर्माण यहाँ पे किया गया। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुद्ध करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन बन गया है? तो ये भी दोस्तों केरला हो जाएगा। जीवा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो ये नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो 12 जुलाई 1982 में की गई है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना, जो लगातार मुझे मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो दोस्तों साथ शेयर कीजिएगा। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? तो सी रमन समिति की सिफारिश पे की गई थी। भारत ने कब तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा था? तो ये 2070 तक रखा हुआ है यहाँ पे। भारत कब तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है दोस्तों? तो 1947 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किस राज्य संबंधित दोस्तों? तो ये केरल राज्य संबंधित है। केरल राज्य का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो कथकली एंड मोहिनी अट्टम, जो कि इसका शास्त्रीय नृत्य है। कुछ देखो मरवी लक्कू त्योहार किस मंदिर से संबंधित दोस्तों? तो सबरीमला मंदिर से संबंधित है। किसने देखिए सुजलाम 2.0 अभियान लॉन्च किया है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। सुजलाम 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा से किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया। विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी दोस्तों कौन बनी है? इंदौर। स्वच्छता के लिए भी 5 बार से अवार्ड जीत चुकी है। जल में मरकरी की अधिकता कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इसे मिनी माता रोग आपका हो जाता है। विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन है? कैप्सियन सागर। विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील दोस्तों कौन है? तो सुपीरियर सागर। एंड विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला झील दोस्तों कौन है? वॉन। एंड विश्व में सबसे गहरा झील दोस्तों कौन है? बकाल। और विश्व में देखिए सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगा में झील दोस्तों कौन है? तो ये देखिए लेक टेटिका का है। किस राज्य में पारंपरिक वाद्य यंत्र नरसिंह पिट्टई नागस्वरम भौगोलिक संकेतन जीआई टैग दिया गया इनको? तो तमिलनाडु का है ये। तो देखिए जीआई टैग कितने वर्षों के लिए होता है? 10 वर्षों के लिए। जीआई टैग कौन सा अधिनियम है दोस्तों? तो अधिनियम 1999। पहला जीआई टैग दोस्तों किसे दिया गया? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया 2004 में। हाथी मिर्च को जीआई टैग दिया गया कहाँ का दोस्तों? ये मणिपुर का है। काला चावल इसको जीआई टैग दिया गया कहाँ का है दोस्तों? मणिपुर का है। टेराकोटा जीआई टैग दिया गया दोस्तों कहाँ का है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है। सोजत की मेहंदी दोस्तों जीआई टैग दिया गया कहाँ गया? ये राजस्थान का है। सफेद प्याज दोस्तों जिसको जीआई टैग दिया गया कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। केसर को जीआई टैग मिला दोस्तों, ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। जुडीमा वाइन राइस जिसको जीआई टैग दिया गया कहाँ का है? असम का है। मिथिला मखाना और मधुबनी पेंटिंग जीआई टैग दिया गया कहाँ पे? बिहार का है। शाही लीची और तेजपुर की लीची को जीआई टैग दिया गया कहाँ का है? बिहार और असम का है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित जो है देश कौन सा है दोस्तों? तो यह जाएगा बांग्लादेश। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो कि कौन जारी करता है दोस्तों? तो एयर आईयू द्वारा जारी किया था। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी दोस्तों कौन सी है? नई दिल्ली। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित शहर दोस्तों कौन है? तो यह है भिवाड़ी अलवर। विश्व का सबसे प्रदूषित 100 शहरों की सूची में भारत दोस्तों कितने शहर हैं? तो 100 में से 63 शहर जो है भारत के ही हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग दोस्तों क्या है? तो 136वीं रैंकिंग है 149 में से। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में 3 शीर्ष स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया? तो फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में अंतिम स्थान दोस्तों किसे मिला है? तो अफगानिस्तान। विश्व में सर्वाधिक हथियार आयातक निर्यातक देश दोस्तों कौन है? तो भारत और अमेरिका के द्वारा किया गया है ये। क्वेश्चन दोस्तों, एसडीजी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
जो कि 120। और एसडीजी इंडेक्स 2000 भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पे था? ये दोस्तों ये था आपका केरल। बौद्धिक क्षमता सूचकांक 2021 में पहले स्थान पे दोस्तों कौन सा देश है? अमेरिका। बौद्धिक क्षमता सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पे दोस्तों? 40वें स्थान पे है 55 देशों में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 भारत कौन सी रैंकिंग है? 50वीं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 2021 भारत की रैंकिंग क्या है? 101, 116 देशों में। संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय अर्थशास्त्री को नियुक्त किया गया दोस्तों? तो जयति घोष यहाँ पे। दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी है? दुबई। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर शुरू दोस्तों? तो लॉस एंजलिस में किया गया। अंशवा क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है? तो 6.4% का रहने का अनुमान रखा गया है। इस प्रकार ताबड़तोड़ रिवीजन मैं आपको कराता रहूंगा, लगातार आपके लिए इस प्रकार क्लासेस लाता रहूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइए क्लास कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं लिया है तो ले लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।